Hello all, welcome to my YouTube channel Gyanpath. Today I will discuss with you Gadya Bhagah Dayaluh Danshilah Nagarjuna. First question is Dayaluh Nagarjunasya Danshilitam Upvarnayat. Describe the charity of the king kind-hearted Nagarjuna. नागार्जुना जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए. सेकेंड क्वेश्चन इज जीवहरः केन उपायेन राज्यमधिस्थौ सोदाहरणम उल्लिखत. हाउ डिड जीवहरः गेट द किंगडम राइट विद एन एग्जाम्पल. जीवहरा ने किंगडम कैसे प्राप्त की, एक एग्जाम्पल देकर उसको एक्सप्लेन करिए. So introduction. The lesson Dayalu Danshilah Nagarjuna is an extract from the book Sanskrit Gadyavali written by P.V. Kane. This story is translated by Professor P.V. Kane from the work Katha Sarit Sagara. So ये जो चैप्टर है दयालु दानशील नागार्जुना, ये P.V. Kane ने संस्कृत गद्यावली एक बुक लिखी है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है. इन दिस लेसन द ग्रेटनेस एंड द चैरिटी ऑफ मिनिस्टर नागार्जुना हु वाज काइंड हार्टेड वाज वेल डिस्क्राइब्ड. इस चैप्टर में मिनिस्टर नागार्जुना का काइंड हार्ट के बारे में, बहुत ही दयालु हृदय के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. प्रेजेंट स्टोरी. Long ago, there lived a king named Chirayu in the city Chirayu, and he was ruling the kingdom Chirayu. He had a great minister named Nagarjuna, who was very kind, generous, endowed with full of knowledge, and he was born as a resemble of Bodhisattva. बहुत टाइम पहले एक किंग थे चिरायु, जो चिरायु किंगडम में रूल करते थे. उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था नागार्जुना. नागार्जुना बहुत ही जेनरस, दयालु और अपने स्किल में बहुत फुल था. उसको नॉलेज भी बहुत था और ऐसा लगता था कि वो बोधिसत्व का रीबर्थ है. वंस नागार्जुना मेड अ पावरफुल मेडिसिन विच इज इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन एंड गुड हेल्थ फॉर ह्यूमन बींग्स. एक बार नागार्जुना ने ऐसा एलेक्सियर मीन्स अमृत या मेडिसिन तैयार की जिसको खाने के बाद कोई नहीं मरता था और उसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा हो जाता था. आफ्टर दैट वन डे द डियरेस्ट सन ऑफ नागार्जुना डाइड एट अ यंग एज. देन नागार्जुना क्राइड एंड ही डिसाइडेड टू मेक elixir which gives relief to the human beings from their death. एक बार क्या हुआ, नागार्जुना का बड़ा बेटा जो उसको बहुत प्यारा था उसका डेथ हो गया. अब उसने ये डिसाइड किया कि वो ऐसी मेडिसिन बनाएगा जिससे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं मरेगा और उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी, रिलीफ मिलेगी. Later, Nagarjuna started for making elixir by collecting different herbs, but he was waiting for a rare herb to mix it. इसके बाद क्या हुआ, नागार्जुना ने बहुत सारी हर्ब्स कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी और मेडिसिन बनाई, लेकिन उसको एक जो मेन हर्ब था वो नहीं मिला. उसकी वो सर्च कर रहा था कि उसमें मिक्स करके वो पूरा ये मेडिसिन तैयार कर लेगा. After knowing the effort of Nagarjuna that to making elixir, then Indra, the king of heaven, frightened and discussed about it with gods, and he sent a message to Nagarjuna through the divine doctors Ashwini Kumar, Ashwini Devtas, like this. O Nagarjuna, you are a great minister who is following the right way. अब क्या हुआ, इस बात से इंद्र को चिंता होने लगी और उन्होंने
जो देवताओं के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, ये दोनों ट्विंस ब्रदर हैं, उनको बुलाया और यह मैसेज दिया कि नागार्जुन के पास जाइए और उनको समझाइए कि अब इसके बाद, ओ नागार्जुना, यू आर अ ग्रेट मिनिस्टर हु इज़ फॉलोइंग the right way, then how can you take such a wrong decision? Do you desiring to win even the Prajapati, Brahma also? If you make the elixir, then what will be the difference between gods and humans? और मैसेज क्या दिया कि अश्विनी कुमारों से ये बोला कि आप जाइए, नागार्जुन से बोलिए कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, नो डाउट ये ग्रेट एफर्ट्स हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आप लॉर्ड ब्रह्मा से भी, प्रजापति से भी ग्रेटर हैं। अगर आप ये मेडिसिन बनाते हैं और पूरे ह्यूमन बींग्स इस मेडिसिन को खाएगी और कभी नहीं मरेगी, तो गॉड्स और ह्यूमन बींग्स में क्या डिफरेंस रह जाएगा। हेंस प्लीज विड्रॉ फ्रॉम द एफर्ट, मोर ओवर योर डियरेस्ट सन इज स्टेइंग हैप्पीली इन द हेवन राइट नाउ। तो आप ये मेडिसिन बनानी छोड़ दीजिए। आपका जो बेटा है, डियरेस्ट सन जो है, वो स्वर्ग में बहुत अच्छे से रह रहा है। एवं कृते देव मनुष्योः को विशेषता भवेत्। इसका मतलब यही है कि इस प्रकार करने से देवता और मनुष्यों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। क्या करने से? नागार्जुन मेडिसिन बनाएंगे और उस मेडिसिन को खाने के बाद कोई भी ह्यूमन बींग की डेथ नहीं होगी, देवताओं की भी डेथ नहीं होती है, तो इसके बाद देवताओं में और मनुष्यों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। इसका ये अर्थ है। हैविंग हर्ड द वर्ड्स ऑफ इंद्र थ्रू द डिवाइन डॉक्टर्स, नागार्जुना रिप्लाइड, ओ गॉड्स, आई एग्री विद इंद्रा's वर्ड एंड आई विथड्रॉ फ्रॉम मेकिंग इट। देन द डिवाइन डॉक्टर्स फेल्ट वेरी हैप्पी एंड वेंट टू द हेवन and they explained Indra what was happened on the earth. Tato ashvinau shakram gatva kritam karyam avdatam. So ये सब सुनने के बाद, अश्विनी कुमारों का मैसेज सुनने के बाद, नागार्जुन ने बोला कि हाँ, इंद्र सही कह रहे हैं और मैं एलेक्सियर अमृत बनाने का आइडिया छोड़ रहा हूँ। और डिवाइन डॉक्टर्स जो थे अश्विनी कुमार, वो वापस इंद्र को जाकर मैसेज देते हैं। ततो अश्विनौ शक्रम गत्वा। ततो मीन्स आफ्टर, अश्विनौ मीन्स दोनों अश्विनी कुमार, शक्रम मीन्स इंद्र, गत्वा मीन्स जाने के बाद, कृतम कार्यम, कृतम मीन्स किए हुए, कार्यम मीन्स जो वर्क उनको दिया था, अवदताम तो उनको बोला। क्या बोला? इंद्र के पास जाकर अश्विनी कुमारों ने कि नागार्जुन ने आइडिया ड्रॉप कर दिया है। द ग्रीड ऑफ जीवहरा। आफ्टर दैट अ फ्यू years passed away, the king Chiravayu adorned Jivahara, one of his sons, as the crown prince. बहुत टाइम बीत जाने के बाद चिरवायु राजा ने अपने बेटे जीवहरा को क्राउन प्रिंस बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। When the prince Jivahara approached his mother Dhanapara to take her blessing, then she said to Jivahara, "Oh son, your father took a medicine which was made by Nagarjuna, and by the miracle of that medicine he has been living from 800 years and was ruling the kingdom. If you want to become the king, you have to follow my plan." जब जीवहरा का राज्याभिषेक कर दिया तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी मदर के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। तब उसकी मदर ने क्या कहा कि तुम कभी भी किंग नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फादर ने, नागार्जुन ने एक मेडिसिन बनाई थी, उन दोनों ने वो मेडिसिन खाई है और वो लास्ट 800 ईयर्स से ज़िंदा है। आपकी भी डेथ हो जाएगी लेकिन वो तब भी किंग रहेंगे। अगर आपको किंग बनना है तो आपको मेरा प्लान फॉलो करना पड़ेगा। ओ सन, द मिनिस्टर नागार्जुना fulfills the desire of the people
in the afternoon every day which is auspicious time to him. तो वो अपने बेटे को क्या कहती है, बेटे नागार्जुना हर आफ्टरनून में लोगों की डिज़ायर फुलफ़िल करता है क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही पवित्र समय है. At that time you have to approach him and request for his head. आप उस वक्त उसके पास जाकर उसका हेड लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. Then Nagarjuna fulfill your desire. If the minister die, the king Chirvayu also will die, or he may leave the kingdom and will go to the forest. Then you will become the king. जब आप उससे अपने डिज़ायर मांगेंगे तो वो आपको अपना हेड दे देगा. नागार्जुना की डेथ के बाद किंग भी या तो मर जाएगा या वो जंगलों में चला जाएगा. उसके बाद आप इस किंगडम के किंग बन सकते हैं. राज्य लोभः बांधव स्नेहम अतिवर्तते. राज्य लोभः मीन्स राज्य का लोभ, बांधव मीन्स फ्रेंड्स और रिलेटिव, स्नेहम मीन्स प्यार, अतिवर्तते उससे भी बड़ा होता है. जो राजा बनने का लालच है वो अपने रिलेटिव से भी बड़ा होता है. द ग्रेट चैरिटी ऑफ नागार्जुना. On hearing the words of mother, Jeevahara felt very happy and he decided to kill Nagarjuna. जब जीवहरा को उसकी माँ ने ये प्लान बताया तो वो बहुत खुश हुआ और वह उसने डिसाइड कर लिया कि वो नागार्जुना का हेड लेकर रहेगा. Later, the next day afternoon he went to Nagarjuna's house and begged for his head. नेक्स्ट डे आफ्टरनून को वो नागार्जुना के घर गया और उसने उसका हेड मांगा. जीवहरा ने नागार्जुना का हेड मांगा. देन नागार्जुना वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज हेड टू जीवहरा. हैविंग नोन इट, किंग चिरवायु केम देयर एंड रिक्वेस्टेड नागार्जुना दैट नॉट टू गिव हिज हेड टू जीवहरा. किसी ने राजा को इन्फॉर्म कर दिया कि जीवहरा नागार्जुना का हेड मांगने गया है. अब पीछे से किंग भी आ जाते हैं और किंग जब आते हैं तो नागार्जुना को मना करते हैं कि आप इसकी डिज़ायर फुलफिल मत कीजिए जीवहरा की. एट द मोमेंट नागार्जुना सेड, ओ किंग डोंट वरी, आई नेवर सेंड द पीपल बैक विद एम्प्टी हैंड्स हु आर बेग मी. तो नागार्जुना क्या कहते हैं, प्लीज़ किंग आप चिंता मत करिए, जो मेरे घर में आता है मैं उसको कभी भी एम्प्टी हैंड नहीं भेजता. जो मांगते हैं मैं उनकी डिज़ायर फुलफिल करता हूँ. सो आई गिव माई हेड टू योर सन. सेइंग सो नागार्जुना स्टूड बिफोर जीवहरा. देन ही मेड नागार्जुना इनटू 2 pieces बाय कटिंग हिज हेड. उसके बाद नागार्जुना जीवहरा के सामने खड़ा हो जाता है और जीवहरा उसका हेड कट कर देता है. आफ्टर द डेथ ऑफ नागार्जुना द किंग चिरवायु हु वॉज अलोन वेंट टू द फॉरेस्ट. जब नागार्जुना की डेथ हो गई तो किंग भी अलोन हो गया और बहुत सैड हुआ और वो अपने जंगलों में निकल गया. लेटर द प्रिंस जीवहरा बिकेम किंग बट द सन ऑफ नागार्जुना हु कुड नॉट टॉलरेट द डेथ ऑफ देयर फादर दे किल्ड जीवहरा. Finally, Dhanapara, the advisor, also died with the great agony of the death of her son. अब नागार्जुना की डेथ के बाद जीवहरा किंग बन गया, लेकिन जो नागार्जुना का बेटा था उससे अपनी फादर की डेथ टॉलरेट नहीं हुई और उसने जीवहरा को मार दिया. जब जीवहर मर गया तो उसकी मदर जो थी उसको बहुत बड़ा शौक लगा और वो भी मर गई. अनार्य जुष्टेन पथा प्रवृत्तानां नराणां कुतः शिवः भवेत्. अनार्य with wrong deeds, जुष्टेन means deeds, patha means way, pravrittanam following, naranam means human beings, kuta means kaहाँ, how, shiva means कल्याणम welfare, भवेत means being. गलत रास्ते पर चलते हुए लोगों का
क्या कभी भी कल्याण हुआ है? Moral of the story: the people would not get good result in their life if they follows wrong path and wrong ideas. वो लोग जो गलत रास्तों पे चलते हैं और जो गलत आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, उनका इस संसार में कभी भी कल्याण नहीं होता। उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। सो हमें हमेशा अच्छा वे और अच्छी बातों को ही फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, subscribe it and comment on it. We will meet in next video with new topic. Have a good day. Bye.